हाँ बेटा, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये टॉपिक बहुत ही वाइडली यूज्ड है फिजिक्स में भी। ठीक है। और काफी सिंपल सी कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से देखेंगे। मान लो वाई और एक्स का कोई प्लॉट इस तरह से गिवन है आपको। वाई और एक्स का कोई प्लॉट इस तरीके से गिवन है। इस तरह से वाई और एक्स का प्लॉट गिवन। ठीक है। और आपके पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं, ए दे रखा है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये ई है, और ये बॉटम मोस्ट वाला एफ है। इस तरीके से है आपका प्लॉट मैक्सिमा और मिनिमा का। तो आपको इन सब पॉइंट में कोई सिमिलरिटी, एक कॉमन बात दिख रही है क्या? ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स, जो ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, इनमें कोई कॉमन बात दिख रही है क्या आपको? नहीं, प्लेन में तो सारे एक्स वाई प्लेन में है, बट ये बात सही बताई है जिन्होंने भी बताई। डी वाई बाई डी एक्स इन सारे पॉइंट्स पर क्या है बेटा? जीरो है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट ऑल पॉइंट्स। एट ऑल पॉइंट्स कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जिन पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आता है, ये क्या कहलाते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं। मैक्सिमा वाले पॉइंट कौन से होते हैं? मतलब जो भी पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का होगा, वहां पर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया? जो आसपास वालों से पॉइंट से ज्यादा वैल्यू जिसकी है। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स तो, बट इसके बहुत क्लोज वाले पॉइंट से सबसे ज्यादा इस पर है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट किसके कहलाते हैं? मैक्सिमा के कहलाते हैं, ए सी ई। ठीक है। और जो दूसरे पॉइंट, दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं आपके, जो आसपास वाली वैल्यूज से, जो आसपास वास वैल्यू से जिनकी वैल्यू क्या है? कम है। जैसे यहाँ पर बी की वैल्यू आसपास वाली वैल्यू से लिस्ट होगी, डी की वैल्यू आसपास वाले वैल्यू से कम है, स्मॉल एफ की वैल्यू इसके आसपास की वैल्यू से कम है, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। तो आपके बी डी और एफ वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? मिनिमा कहलाते हैं। ठीक है। जो आपके मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं? तो मैक्सिमा मिनिमा के जितने पॉइंट्स होंगे सब पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा बेटा। ठीक है। अब उसमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, उसकी कंडीशन आपको दिख रही है, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है एक बार बताने के बाद, कि ए सी ई वाले पॉइंट क्या है? मैक्सिमा वाले पॉइंट है, और बी डी ई वाले पॉइंट मिनिमा वाले पॉइंट है। बट आपको हर बार ये प्लॉट तो गिवन होगा नहीं, आपको तो जस्ट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है आपको। ठीक है। तो आपको हो सकता है ये प्लॉट तो मतलब 99% में नहीं गिवन होगा, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? आपको केवल गिवन होगा y एज ए फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, इस तरह से कुछ भी हो सकता है y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो आपको ये प्लॉट गिवन है तब तो आप सब बता ही देंगे, देख के हर कोई बता दे, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? प्लॉट अगर गिवन है तो पता है ये रहे मैक्सिमम वाले पॉइंट्स, ये रहे मिनिमम वाले पॉइंट। ठीक है। बट आपको प्लॉट गिवन ही नहीं है, आपको फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक तो इक्वेशन आपको ये समझ में आ रही है, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो से सॉल्व कर लें। करते हैं अभी अपन एग्जाम्पल। पहले आप क्या कर लें? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रखे, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। अब जो भी एक्स की वैल्यूज आएगी उस पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है वो चेक करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सहारा लेंगे। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ बस, कि मान लो आपके पास है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फाइव है। ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? फाइव एक्स रेज टू पावर फोर के बराबर आ जाए। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इस डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या आएगा? आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है।
डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 5 तो कॉमन आ गया, एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन आगे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, एक बार कितना आ जाएगा, 20x³ आ जाएगा। तो लिखने का तरीका देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखता हूँ, इसको पढ़ेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, d³ y/dx³, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60x²। ऐसे चलते जाते हैं, तो कभी ये जीरो भी हो जाएगा कांस्टेंट जब आ जाएगा, बट आप इसको जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है dnx/dx⁻n। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगा आपका, nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसका जो चेक है कि कौन से पॉइंट मैक्सिमा के हैं, कौन से पॉइंट मिनिमा के हैं, ठीक है, ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो कैसे चेक होगा आप देखिए एक बार, इस मैक्सिमा वाले पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करिए आप, कैपिटल ए जो आपका पॉइंट है, ठीक है, इस मैक्सिमा वाले पॉइंट पर फोकस करिए आप, कैपिटल ए पर एक बार। तो कैपिटल ए पर आपको क्या दिखेगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, पहले यहाँ पर पॉजिटिव थी, फिर जीरो हो गई, और उसके बाद क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नहीं, ऐसे समझिए, पहले पॉजिटिव थी और फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इधर आप एक्स बढ़ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, बात आ रही है समझ में। मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक फंक्शन, नया फंक्शन बोल देता हूँ जेड, ठीक है। आप कह रहे हो एट मैक्सिमा, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने जेड बोल दिया, तो आप कह रहे हो जैसे कि एट मैक्सिमा, आप क्या बोल रहे हो मुझको, जैसे कि ए पॉइंट पर आप देख रहे हो एट मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव, देन जीरो, देन नेगेटिव। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा वाले पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब जेड, लेट डी वाई बाई डी एक्स को कोई नया फंक्शन जेड बोला है, तो इसका मतलब जेड डिक्रीज कर रहा है। तो जेड डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है, जेड इज डिक्रीजिंग विद एक्स, तो इसका मतलब डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जेड की जगह डी वाई बाई डी एक्स पुट करो तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन बन गया ना बेटा। तो आप क्या बोलोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ जनरलाइज्ड कि एट मैक्सिमा डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा पे नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगी। और अगर मैं यही मिनिमा पे बात करूं तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, सबको पता है चीज, इधर नेगेटिव था, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव। तो हाँ, तो एट मिनिमा क्या होने जा रहा है बेटा, सबको समझ में आ रही है क्या ये बात, एट मिनिमा दिख रहा है बेटा सब बच्चों को, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, सबने पढ़ लिया इतना डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, डी वाई बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। तो डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग मतलब डी स्क्वायर वाई बाई, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, एट मिनिमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। और आपका एट मैक्सिमा, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स की वैल्यूज निकाल ली थी। अब जिस एक्स की वैल्यूज पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे ये ए पॉइंट है, जिस पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, जिस एक्स पर, आपने तो एक्स की वैल्यूज बहुत सारी निकाल रखी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करके,
और जिस एक्स पर आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है। अब इस तरह से याद नहीं रखेंगे, अब जो बता रहा हूँ वो बात जिंदगी भर ध्यान रखेंगे अगर फिजिक्स में प्लॉट वाली सारी प्रॉब्लम्स बिना दिक्कत के सॉल्व करनी है तो। ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में सारी प्रॉब्लम प्लॉट्स वाली की बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट, फंक्शन होता है आपको बट ये आपको प्लॉट नहीं दिखता है। ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो सुन लीजिए। तो आप जनरलाइज ये याद रखेंगे, जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि माउथ अपवर्ड, मतलब मुंह ऊपर की तरफ खुलता है प्लॉट का। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। प्लॉट की 90% प्रॉब्लम आप इससे डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लॉट वाई और एक्स का प्लॉट कैसा होगा, इस तरीके का कैसा भी हो सकता है, मुंह ऊपर खुलने में ऐसा भी हो सकता है, ये हमेशा मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा होगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। और अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, किसी भी इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी इंटरवल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, तो मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। लेस देन जीरो है तो उसका मतलब माउथ उसका कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वही वाली बात है, आपका जैसे मुंह ऊपर की तरफ खुलने पर बढ़ जाता है ना डी में। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप ध्यान रखिए मुंह ऊपर की तरफ। तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा तो अपने आप क्या याद आ जाएगा आपको, मिनिमा याद आ जाएगा। इस प्लॉट का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। इधर मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो। देख लो मिनिमा वाले पे ऊपर खुलता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये बात बेटा कभी भी नहीं भूलेंगे, प्लॉट की प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। डी वाई बाई डी एक्स तो है ही कि आपका वाई और एक्स में प्लॉट पहचानना है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर लीजिए। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पर आप चेक कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स का आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया लगता है बेटा इस तरह प्लॉट काम को। मान लो डी वाई बाई डी एक्स जीरो केवल 2 पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, और आपका प्लॉट इस तरह का दे रखा है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएगा। इतने सारे डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएंगे हमारे पास, या एक ही डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा है तो ये प्लॉट गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही पे आ रहा है तो कुछ इस तरह का ही प्लॉट बन जाएगा, ऐसा या फिर ऐसा कुछ बन के रह जाएगा। तो ऐसे आप प्लॉट पहचान सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वजह से। तो ये बात आप अगर ध्यान रखेंगे तो फिर मैक्सिमम पर पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप ध्यान आ जाएगा। ये माउथ अपवर्ड है और इसमें माउथ डाउनवर्ड है, इस तरह का नीचे की तरफ खुल रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा है तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो। मैं तो सारी इसी से कर देता हूँ बेटा, आप भी इसी से करेंगे। ठीक है ना। तो आपको अलग से मैक्सिमम मिनिमा के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन जीरो ऊपर की तरफ मुंह तो अपने आप ध्यान आ गया क्या होगा, मिनिमा होगा। लेस देन जीरो पर मुंह नीचे की तरफ खुलेगा तो अपने आप ध्यान आ गया, मुंह नीचे की तरफ खुलेगा मतलब मैक्सिमा पर क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमा पर मुंह नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक बेटा किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप।